नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। हम कर रहे थे मृच्छकटि के प्रश्नों को हल। तो हमने 25 प्रश्नों तक क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम 26वें प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रोसेन इति पात्रम कस्मन् नाटके वर्तते। जो रोसेन नाम का पात्र है वो किस नाटक में है या किस प्रकरण में है? तो ऑप्शन ए मृच्छकटिके, ऑप्शन बी स्वप्नवास दत्ते, ऑप्शन सी शकुंतले, ऑप्शन डी रत्नावल्याम। तो जो रोसेन नाम का पात्र है वो किस में है, उसका वर्णन किस में है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मृच्छकटिक। ये रोसेन कौन होता है मृच्छकटिक में? तो ये इसका रोसेन का वर्णन मृच्छकटिक में मिलता है, मगर रोसेन होता कौन है? तो जो मृच्छकटिक के नायक चारुदत्त होते हैं उनका पुत्र होता है रोसेन। रोसेन नाम का पुत्र होता है चारुदत्त का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम प्रकरणस्य नायिका। मृच्छकटिक जो प्रकरण है इसकी नायिका कौन है? या मृच्छकटिकस्य नायिका अस्ति। तो ऑप्शन ए वासवदत्ता, ऑप्शन बी बसंतसेना, ऑप्शन सी मदनिका, ऑप्शन डी धूता। तो मृच्छकटिक प्रकरण की नायिका कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बसंतसेना। वैसे मृच्छकटिक में दो तरह की नायिकाएं आई हैं, एकदम कुलजा, दूसरी बेश्या। तो बेश्या है जो बसंतसेना वो बेश्या नायिका है, और जो धूता है जो चारुदत्त की पत्नी है वो कुलजा नायिका है। मगर यहाँ पे पूछा गया कि मृच्छकटिक की नायिका कौन है, तो इसमें बसंतसेना सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। मदनिका होती है ये बसंतसेना की सेविका होती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकस्य तृतीय अंकस्य नाम किम। मृच्छकटिक के तृतीय अंक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अलंकार न्यास, ऑप्शन बी संधि छेद, ऑप्शन सी प्रहण विपर्य, ऑप्शन डी व्यवहार। तो मृच्छकटिकस्य तृतीय अंकस्य नाम किम? तो ऑप्शन सही हो जाएगा संधि छेद। मृच्छकटिक के तृतीय अंक का नाम है संधि छेद। पहले अंक का नाम था अलंकार न्यास, दूसरा था दूतकर संवाहक, तीसरा था संधि छेद, और जो प्रहण विपर्य नाम का है यान प्रवर्तन। ये छठे अंक का नाम है प्रवहण विपर्य या यान का परिवर्तन, और व्यवहार नाम का ये नमा अंक है, और अलंकार न्यास ये पहला है। तो इस प्रकार इस तृतीय अंक का नाम है संधि छेद। अगला प्रश्न है, बसंतसेना चारुदत्तयोः चित्रणम कस्मिन् नाटके स्यात्। कि जो बसंतसेना और चारुदत्त का चित्रण है वो किस नाटक में है? ऑप्शन ए विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी मालविकाग्निमित्रम। तो बसंतसेना चारुदत्त का चित्रण किस नाटक में है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मृच्छकटिक में। बसंतसेना और चारुदत्त ये मृच्छकटिक के नायक और नायिका होते हैं। बसंतसेना मृच्छकटिक की नायिका होती है। कैसी नायिका है? गणिका नायिका, वेश्या नायिका। और जो चारुदत्त हैं ये धीर प्रशांत नायक हैं मृच्छकटिक के। तो पूछा गया कि बसंतसेना चारुदत्त का चित्रण किस नाटक में है? तो मृच्छकटिक में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैत्रेय विदूषक किस नाटक से संबंधित है? जो मैत्रेय नाम का विदूषक है वो किस नाटक से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मृच्छकटिकम, ऑप्शन बी मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन सी चारुदत्तम, ऑप्शन डी स्वप्नवासवदत्तम। तो मैत्रेय विदूषक किस नाटक से संबंधित है? मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिकम में पूछा जाए कि मृच्छकटिक का विदूषक कौन है? तो मैत्रेय मृच्छकटिक का विदूषक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चारुदत्त होते हैं ए मृच्छकटिक के नायक होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम का विदूषक, अभी पूछा गया वैसा ही क्वेश्चन है कि मृच्छकटिक का विदूषक है या मृच्छकटिक में विदूषक का नाम क्या है, या मृच्छकटिक नाटके विदूषकस्य नाम किम वर्तते। कि मृच्छकटिक नाटक के विदूषक का नाम है।
ऑप्शन ए मैत्रेय, ऑप्शन ए माधव, ऑप्शन बी मैत्रेय, ऑप्शन सी माणवक, ऑप्शन डी गौतम। तो मृच्छकटिक प्रकरण के विदूषक हैं मैत्रेय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैत्रेय। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिके नायकस्य भार्या अस्ति। मृच्छकटिक नायक की भार्या हैं, या मृच्छकटिक नायक जो मृच्छकटिक के नायक हैं उनकी भार्या कौन है। ऑप्शन ए बसंतसेना, ऑप्शन बी मदनिका, ऑप्शन सी धूता, ऑप्शन डी रजनिका। तो मृच्छकटिक नायक की भार्या हैं धूता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो मृच्छकटिक के नायक कौन है, चारुदत्त। चारुदत्त की पत्नी कौन है, धूता। तो भार्या मतलब पत्नी। तो पूछा गया कि जो मृच्छकटिक के नायक हैं चारुदत्त, उनकी पत्नी कौन है, तो धूता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बसंत सेना ए चारुदत्त की गणिका नायिका, मतलब ए मृच्छकटिक की गणिका नायिका होती है जो चारुदत्त से प्रेम करती है। और ये मदनिका होती है, ये बसंत सेना की सेविका होती है। और रजनिका होती है, ये चारुदत्त की सेविका होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूता किस कृति से संबंधित है। जो धूता नाम की जो का पात्र है वो किस कृति से संबंधित है, वो किसका पात्र है। तो ऑप्शन ए क्रातार्जुनीयम, ऑप्शन बी वेणी संगारम, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी नागानंदम। तो धूता किस कृति से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मृच्छकटिकम। धूता नाम का पात्र है वो मृच्छकटिक से संबंधित है। और कौन है, तो मृच्छकटिक के जो नायक हैं चारुदत्त, उनकी पत्नी होती है धूता। कैसी नायिका है, कुलजा नायिका है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नारी पात्र मृच्छकटिक में नहीं है। ऐसा कौन सा नारी पात्र है इन ऑप्शनों में कि जो मृच्छकटिक में नहीं है। तो ऑप्शन ए बसंत सेना की सखी, ऑप्शन बी बसंत सेना की माता, ऑप्शन सी बसंत सेना की परिचारिका, ऑप्शन डी बसंत सेना की सपत्नी। तो कौन सी नारी पात्र मृच्छकटिक में नहीं है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बसंत सेना की सखी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बसंत सेना की सखी। बसंत सेना की सखी ऐसा पात्र मृच्छकटिक में नहीं आया है। बसंत सेना की माता भी होती है जो चौथिया ज्वर से पीड़ित होती हैं। और बसंत सेना की परिचारिका जो मदनिका होती है वो बसंत सेना की परिचारिका या सेविका होती है। और बसंत सेना की सपत्नी होती है वो चारुदत्त की पत्नी धूता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बसंत सेना की सखी। ये नारी पात्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सकार पात्र का वर्णन किस नाटक में है। जो सकार नाम का पात्र है वो इस नाटक से वर्णित है। सकार का विवेचन किस कृति में है, सकार किस रचना में है। तो ऑप्शन ए क्रातार्जुनीयम, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी वेणी संगारम, ऑप्शन डी नागानंदम। तो सकार नाम का जो पात्र है वो किस में है, तो मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें सकार का वर्णन मिलता है। और सकार कौन है, तो जो मृच्छकटिक का जो प्रतिनायक होता है, राजा पालक, उज्जैनी का राजा पालक होता है, उसका साला होता है सकार। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिके अधोलिखितेषु पात्रेषु का नाट्यमंचे न दृश्यते। मृच्छकटिक में कौन सा पात्र ऐसा है जिसका नाट्य मंचन नहीं हुआ, जो नाट्य में मंचन पर नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा पात्र है जो मंच पर नहीं आता है। तो ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी जूड़व्रत, ऑप्शन सी आर्यक, ऑप्शन डी दुद्रक। तो कौन सा पात्र मंच पर नहीं आता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जूड़बद्ध। जूड़बद्ध है, इसका वर्णन तो होता है मृच्छकटिक में मगर ये मंच पर नहीं आता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बिट है, ये बिट इसका मंच पर आता है। आर्यक भी आता है मंच पर, जो राजा पालक के द्वारा बंदी बनाया जाता है, इसका भी वर्णन होता है, ये भी मंच पर आता है। और जो दुद्रक नाम का दुद्रक होता है, ये भी दूसरे अंक में इसका वर्णन होता है, ये भी आता है मंच पर। तो कौन सा मंच पर नहीं आता है, तो जूड़बद्ध नहीं आता है। ये चारुदत्त के मित्र होते हैं। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिके सर्वलिको अस्ति। जो मृच्छकटिक में सर्वलिक कौन है। ऑप्शन ए नायक, ऑप्शन बी प्रतिनायक,
ऑप्शन ए नायक, ऑप्शन बी पताका नायक, ऑप्शन सी खलनायक, ऑप्शन डी लोकनायक। तो मृच्छकटिक सर्वलिक है, कैसा नायक है? पताका नायक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूछ लिया जाए कि जो मृच्छकटिक में सर्वलिक है वो कैसा नायक है? पताका नायक। तो चारुदत्त हैं मृच्छकटिक के, वो नायक होते हैं। और तो मृच्छकटिक के नायक कौन है? वो चारुदत्त हैं। प्रतिनायक कौन है? तो वो पालक होता है। और पताका नायक कौन है? तो सर्वलिक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वलिक पात्र विशेष है। जो सर्वलिक नामक पात्र है वो किस में है? तो ऑप्शन ए शकुंतले, ऑप्शन बी मृच्छकटिके, ऑप्शन सी प्रतिमा नाटके, ऑप्शन डी मुद्रा राक्षसे। तो सर्वलिक नाम का पात्र है वो किस में है? मृच्छकटिक में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर बसंत सेना के गहने चुरा लेता है? ऐसा कौन सा पात्र है जो चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर बसंत सेना के गहने चुरा लेता है? तो ऑप्शन ए सर्वलिक, ऑप्शन बी संवाहक, ऑप्शन सी दुदरक, ऑप्शन डी मदनिका। तो कौन सेंध लगाकर बसंत सेना के गहने चुरा लेता है चारुदत्त के घर पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वलिक। जो सर्वलिक नाम का जो ब्राह्मण होता है वो चारुदत्त के घर पर सेंध लगाकर बसंत सेना के गहने चुरा लेता है। तो किस लिए चोरी करता है? जो बसंत सेना की सेविका होती है मदनिका, उसको छुड़ाने के लिए इस चारुदत्त के यहाँ रखे हुए गहनों को चुरा लेता है। और किसके गहने होते हैं? बसंत सेना के ही गहने होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिके चौर कर्म निपुण सर्वलिको अस्ति। कि मृच्छकटिक में चोर कर्म से निपुण है, चोरी करने में निपुण है, वो सर्वलिक है। सर्वलिक क्या है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। तो मृच्छकटिक में जो चोर कर्म में निपुण है वो सर्वलिक क्या है? वो एक ब्राह्मण है। किस जाति से? सर्वलिक किस जाति से है? तो ब्राह्मण से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम था? अभी पूछा भी गया था कि चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है, या मृच्छकटिक में चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है? या आर्य चारुदत्तस्य पुत्रस्य नाम अस्ति। कि मृच्छकटिक के जो नायक चारुदत्त हैं उनके पुत्र का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए शूरसेन, ऑप्शन बी आर्यक, ऑप्शन सी रोहसेन, ऑप्शन डी रेविल। तो आर्यक मृच्छ चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम था? या आर्य चारुदत्त के पुत्र का नाम था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोहसेन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो रोहसेन होता है ये चारुदत्त के पुत्र का नाम है। अगला प्रश्न है, रदनिका इति स्त्री पात्रम तिष्ठति। जो रदनिका है ये स्त्री पात्र किस में आती है? जो रदनिका नाम की जो स्त्री पात्र है वो किस में आता है? ऑप्शन ए उत्तर रामचरित्र, ऑप्शन बी मृच्छकटिके, ऑप्शन सी रत्नावल्याम, ऑप्शन डी कादम्बर्याम। तो रदनिका है वो स्त्री पात्र किस में है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मृच्छकटिके। ये रदनिका कौन है? ये मृच्छकटिक का एक स्त्री पात्र है। ये रदनिका जो मृच्छकटिक के नायक चारुदत्त हैं उनकी सेविका होती है रदनिका। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के निम्नांकित पात्रों में कौन संस्कृत नहीं बोलता है? तो मृच्छकटिक में ऐसा कौन सा पात्र है जो संस्कृत नहीं बोलता है? तो ऑप्शन ए चारुदत्त, ऑप्शन बी बसंत सेना, ऑप्शन सी आर्यक, ऑप्शन डी सर्वलिक। तो मृच्छकटिक में ऐसा कौन सा पात्र संस्कृत नहीं बोलता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बसंत सेना। तो ऑप्शन बी सही होगा। जो बसंत सेना है ये सौरसेनी भाषा बोलती है और ये 3 पात्र हैं ये संस्कृत भाषा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए पूछा गया कि कौन सा संस्कृत पात्र नहीं है, कौन सी संस्कृत भाषा ऐसा कौन सा पात्र है जो संस्कृत नहीं बोलता है? तो बसंत सेना है ये संस्कृत भाषा नहीं बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? सौरसेनी भाषा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मृच्छकटिके वसनसेना मृत्युमुखात् का रक्षति, कि मृच्छकटिक में वसनसेना की मृत्यु के मुख से कौन रक्षा करता है। ऑप्शन ए चंदनक, ऑप्शन बी कुंभीलक, ऑप्शन सी सरबलक, ऑप्शन डी संवाहक। तो बसंत सेना मृच्छकटिक में जो बसंत सेना होती है, जो गणिका होती है, जो वेश्या, उसको उसकी कौन मृत्यु कर देता है। तो जो सकार होता है, जो राजा पालक का साला, वो उसको मार देता है। तो उसकी मतलब उसको कौन जीवित करता है, तो ये पूछा गया है। तो इसमें कौन जीवित कर देता है, संवाहक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो संवाहक होता है, जो वैद्य भिक्षु होता है, वो बसंत सेना को मृत्यु से मुख से रक्षा करता है, मृत्यु के मुख से रक्षा करता है संवाहक, जो वैद्य भिक्षु हो जाता है। यही द्वितीय अंक में बसंत सेना के द्वारा ऋण से मुक्त किया गया था, जो जुआ में हार जाता है। इसीलिए यहाँ पर उसने बसंत सेना को मृत्यु में बचाने से सहायता की। ऐसा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संवाहक। चंदनक होता है, ये नगर का रक्षक होता है चंदनक। और सरबलिक होता है, जो चारदत्त के यहाँ चोरी करता है। और कुंभीलक ये होता है, ये बसंत सेना का चेट होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संवाहक। अगला प्रश्न है संधि छेद कर्मणा वर्णनम प्राप्ते। संधि छेद कर्मणा वर्णनम प्राप्ते। संधि छेद नामक जो कर्म है वो किस में प्राप्त है। ये संधि छेद जिसमें सेंध किया गया है चोरी के लिए, तो ऐसा कौन किस में वर्णन है। तो अभिज्ञान शाकुंतले, ऑप्शन बी उत्तर रामचरिते, ऑप्शन सी शिशुपाल वधे, ऑप्शन डी मृच्छकटिके। तो संधि छेद कर्मणा वर्णनम प्राप्ते, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, मृच्छकटिक। मृच्छकटिक में इस संधि छेद का वर्णन किया गया है। संधि छेद का नाम का कौन सा अंक है, तो तृतीय अंक संधि छेद नाम का है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृच्छकटिक। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है। मृच्छकटिक के संबंध में कौन सा, इन चार ऑप्शनों में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि मृच्छकटिक केवल प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ये तो गलत है। 46 कौन सा कथन सत्य है। मृच्छकटिक एक नाटक है, ये भी गलत है। मृच्छकटिक नाटक नहीं है, प्रकरण है। और मृच्छकटिक केवल प्राकृत भाषा में लिखा गया, तो ऐसा नहीं, प्राकृत 7 भाषाओं में है। और मृच्छकटिक में केवल पदों का प्रयोग किया गया है। मृच्छकटिक एक प्रकरण है, तो पदों में नहीं, ये भी गलत है। मृच्छकटिक एक प्रकरण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। तो 46वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। मृच्छकटिक एक प्रकरण है। तो ये पूछा गया कि मृच्छकटिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो मृच्छकटिक एक प्रकरण है, एक कथन सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधस्तनेश उपजीव महाकाव्य आश्रितम नास्ति। 47वां क्वेश्चन है कि उपजीव महाकाव्य आश्रित नहीं है। ऐसा कौन सा है जो उपजीव महाकाव्य पर आश्रित नहीं है। ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम, ऑप्शन डी नैषधीय चरितम। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस पात्र में सर्वाधिक शोषित दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण किया गया है। ऐसा कौन सा नाटक है, कौन सा प्रकरण है जिसमें दलित उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है। तो ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी उत्तर रामचरितम, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी मालविकाग्निमित्रम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। ये शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिक का विषय क्या था। तो ऑप्शन ए एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, या चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चिमी भारत के क्षत्रियों पर विजय, या समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान था सौर्यपूर्ण कार्य, या गुप्त राजवंश के राजा
कामरूप की राजकुमारी की प्रेम कथा। तो इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा विषय है? तो एक धनी व्यापारी मतलब धनी व्यापारी कौन था? चारुदत्त। और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। तो एक बसंत सेना। तो चारुदत्त और बसंत सेना की जो गणिका होती है, जो गणिका की पुत्री होती है बसंत सेना, वो भी गणिका होती, इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, सकट विपर्यास किसमें होता है? मतलब सकट विपर्यास मतलब जो गाड़ी का बदलना किसमें होता है? तो ऑप्शन ए बेड़ी संगार, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षसम, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी स्वप्न वासुदत्तम। तो सकट विपर्य किसमें होता है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में सकट गाड़ी का बदलना होता है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमा संस्कृत है।